अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफ़न मुस्लिमा व मा कान मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे महतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें दीन दिया है, इस्लाम दिया है, यह हर एतबार से कामिल है। और जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कलाम नाजिल किया है, अपनी मर्ज़ियात की जो इत्तला हमें दी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, एक महफूज तरीक़े से अब तक हमारे पास चला आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल रहा, चूँकि अल्लाह पाक को इस दीन की हिफाजत करनी है तो इसके असबाब भी हर दौर में पैदा करता रहा है। कुरान शरीफ से पहले जो किताबें नाजिल हुई, जो दीन मिली उम्मत को, उनकी हिफाजत का वादा नहीं था, इसलिए एक वक्त तक वो उस तरह रहा। बाद में लोगों ने उसमें कुछ कमी बेशी शुरू कर दी और एक वक्त आया कि बिल्कुल ख़त्म। इस वक्त अल्लाह का फ़ज़ल है कि इस्लाम के अलावा दूसरा कोई भी निज़ाम दूसरे कौमों के पास नहीं है। इस्लाम के अलावा दूसरी कोई भी कौम, कोई भी मज़हब के मानने वाला ये दावा नहीं कर सकता है कि हमारा मज़हब बिल्कुल कामिल और मुकम्मल है। अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम मुसलमान इस बात का दावा कर सकते हैं कि ज़िंदगी में जितने सारे मसाइल, चाहे वो जिस लाइन के भी हो, हमारा मज़हब उसमें मुकम्मल रहनुमाई कर रहा है। और जिस तरीक़े से कुरान पाक अल्लाह के पास से आया है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह का फ़ज़ल है कि वह आज पूरा का पूरा हमारे पास मौजूद है। हर दौर में अल्लाह पाक ने इंतज़ाम फरमाया अपने बंदों की रहबरी के लिए, और दीन पूरे तौर पर हमारे पास है, उसमें कोई कमी, कोई नुक्स नहीं है। हमारा पूरा एतमाद है। दूसरे किसी भी मज़हब के मानने वाले हमारे मज़हब में कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह पाक ने दावा किया है, इसके मुकाबिल का कुछ भी पेश कर दो, पूरी दुनिया आजिज़ है। हर दौर में लोगों ने कोशिश किया है लेकिन नहीं कर सके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि ये जो शक्ल कुरान शरीफ की, अहादीस की और मुकम्मल मसाइल की हमारे पास है, किस तरीक़े से हमारे पास पहुँचा है। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफ़ीस ख़ुद मौजूद थे, उम्मत के मसाइल का हल उनके पास, किसी को कोई भी मसला पेश आया, जिनकी रसाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक थी, आसानी थी, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते, अपना मसला रखते, उनका वहाँ से हल मिल जाता। जो लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई नहीं कर पाते थे, दूसरे इलाक़े पे थे, उनको वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, उलमा थे, उनको वहाँ से उनका मसला हल हो जाता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने ज़माने में मुख्तलिफ़ इलाक़े में अपना नुमाइंदा भेजा था, गवर्नर बनाकर। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को, जैसा कि आपको पता है, यमन भेजा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख़्सत करते वक्त पूछा, मुआज़, तुम जा रहे हो वहाँ पर, एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जिनको रहनुमाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम्हारे पास मसला आएगा, तो तुम उनको उनके मसाइल का हल कैसे दोगे? कोई कुछ पूछेंगे तो कैसे बताओगे? ये जांचना चाह रहे थे कि मेरा नुमाइंदा ये सही बात समझा या नहीं समझा है। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह, कोई भी मसला मेरे सामने आएगा, मैं कुरान से उसका हल बतलाऊँगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो ठीक, अगर तुमको न मिले तो कहा, या रसूलल्लाह, आपकी हदीस से जो मेरे पास है, आपके फरमूदात, उससे मैं उसके मसले का हल बतलाऊँगा। फरमाया, अगर तुम उसमें भी न पा सको तो? बोले, या रसूलल्लाह, दोनों को सामने रख के इंतहाई कोशिश करूँगा और मसले के हल को निकालूँगा मैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबाशी दी दो तरीक़े से। सीने पे हाथ मारा, जिससे हम लोग कहते हैं पीठ ठोकते हैं कभी कभी, जियो बेटा, यानी मतलब बिल्कुल सही कहा तुमने। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्रिया अदा किया
कि अल्लाह पाक ने अपने रसूल के रसूल को उस बात की तौफीक दी जिससे वो उसका नबी राज़ी है। मतलब अपने नुमाइंदा के नुमाइंदे को, तो अल्लाह पाक के नुमाइंदा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदा हुए सहाबा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु जो गवर्नर बनाकर भेजे जा रहे हैं। तो ये तरीक़ा था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में मसला कोई पेश आता तो लोग जानकार से रुजू करते और अपने मसले का हल पाते और अमल करते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में जैसे कुरान शरीफ की कोई आयत नाजिल होती, कोई हुक्म नाजिल होता, तो ये किताबी शक्ल मौजूद नहीं थी, हम लोग को पता है। कातिबीन वही थे चंद अफराद, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाते और फिर लिखवा देते। कभी क्या होता, खजूर की पत्तियों पर वो आयतें लिख ली जाती, कोई चिकना पत्ता मिल जाता उस पर वो आयतें लिख ली जाती। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबीन वही को बुला के बतला देते कि देखो ये आयत है, ये फ़लाँ सूरत की आयत है, इसको फ़लाँ सूरत में फ़लाँ जगह रखना है। बात हुई। इसी तरीके से लोगों के पास महफूज उस ज़माने में और बड़ी तादाद हाफिज़ों की थी, हुफ़ाज़ की, जिनको पूरा कुरान मुकम्मल याद, जिनमें चारों खलीफा भी हैं, इनको पूरा कुरान शरीफ याद था। बहरहाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले गए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हिस्से में आई। ये खलीफा बनाए गए और उम्मत की रहनुमाई फरमाई इन्होंने। उम्मत को जो भी मसला पेश आता, इनके पास मसला आता, ये उनका हल बतलाते। इसी तरीके से निज़ाम चलता रहा। एक गज़वा, एक जंग हुई, यमामा की जंग, उसमें बहुत बड़ी तादाद हुफ़ाज़ की शहीद हो गई। तो वो अल्लाह का निज़ाम है, वक्त के एतबार से अपने बंदों को इस्तेमाल करता है और इससे काम लेता है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब ये वाक़या पेश आया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए इनके पास और इनको बतलाया कि हुफ़ाज़ की एक बड़ी तादाद शहीद हो गई है, लिहाजा मेरी राय ये है कि आप कुरान शरीफ के जमा करने का काम करें। जो मुख्तलिफ़ औराक़ में, मुख्तलिफ़ सूरतों में लोगों के पास कुरान शरीफ है, उसको एकजा किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच से ऐसे ही हुफ़ाज़ शहीद होते रहें और एक बड़ा हिस्सा हमारा वो ज़ाय हो जाए कुरान शरीफ का। कुछ दिनों तक ये इसरार करते रहे और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को शर सदर नहीं हो रहा था। इनका कहना था कि जिस काम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, ये काम मुझसे तुम कैसे कहते हो करने के लिए। लेकिन बहरहाल ये इसरार करते रहे, फिर इनको इत्मीनान हो गया। फिर इन्होंने उस वक्त के जो माहिरीन थे कुरान के, इनको बुलाया। इसमें उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु सर फ़हरिस्त हैं। और फिर पूरी बात रखी कि ऐसी ऐसी बात है, ये उमर हैं और मुझसे ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि ये काम करना है जमे कुरान का, इसके लिए तुम बहुत मुनासिब हो, इस काम को करो। इनका ख़ुद कहना है कि अगर कोई काम इसके अलावा मुझे दिया जाता, अगर कहा जाता कि ये पहाड़ है, इसको खोद करके, इसको तोड़ कर बिल्कुल मुंतकिल करना दूसरी जगह, तो मेरे लिए आसान था, लेकिन ये बहुत बड़ा काम था। बहरहाल फिर ये दोनों हजरात मिल के इनका जहन बनाते रहे, फिर ये मुतमईन हो गए, ठीक है किया जाएगा। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, फ़लाँ फ़लाँ हजरात आपके शामिल रहेंगे, इसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं, और फिर मिलकर इस काम को करना है। अब वो तरीक़ाकार उस वक्त था, उस तफसील में नहीं जाना है। बहरहाल हुई है कि जमे कुरान का काम हुआ और कुरान शरीफ को एक जगह जमा किया गया, जिनमें ये बात थी कि हर सूरत को अलग अलग शक्ल दी गई। उसका तरीक़ा था, हुफ़ाज़ की बड़ी तादाद थी, लोगों के पास लिखा हुआ भी मौजूद था, फिर लोगों से वसूल किया गया गवाही के साथ, और उसके बाद ये काम किया गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना गुजर गया, अब वक्त है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत किसके हिस्से में आई? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के। एक वक्त था, बहरहाल मुख्तलिफ़ मारके का मामला था, होता रहा, ये दौर भी गुजर गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना आया तो इख्तिलाफ़ हुआ। किस बात पर? क्योंकि कुरान शरीफ 7 हरूफ में 7 तरीक़े से नाजिल हुआ और इजाज़त थी कि इस तरीक़े से भी पढ़ा जा सकता है, इस तरीक़े से भी पढ़ा जा सकता है, इस तरीक़े से भी पढ़ा जा सकता है। जो हज़रात माहिरीन हैं इसके, आज भी वो मौजूद हैं। कभी कभी आप भी सुनते होंगे किसी कारी से, आपको लगता होगा यार बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं ये, लेकिन नहीं, वो सही है और उससे मानी में कोई इख्तिलाफ़ नहीं होता है। वो सारा रूल है,
7 कुर्रा जिसको कहते हैं, 7 कारी, 10 कारी, हम लोग भी जानते हैं, कभी कभी आप भी सुने होंगे और कभी कभी स्टेज पर भी हो सकता है आप सुने होंगे। कनवा मदरसे के जलसे में भी एक कारी साहब आए थे और उन्होंने भी पढ़ा था। तो हम लोग आम आदमी चूँकि कारी आसिम कुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की क़िरात पे कुरान शरीफ पढ़ते हैं और तकरीबन पूरी दुनिया ये पढ़ती है। जो उनके माहिरीन हैं वो अलग अलग अंदाज से पढ़ते हैं, वो तरीक़ा और वो रूल अगर हमको मालूम नहीं तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। बहरहाल तो अब इख्तलाफ हुआ कि भाई ये लोगत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने ये बात पेश आई कि इस्लाम बहुत सारे ममालिक में फैल गया है और लोगों में इख्तलाफ हो रहा है। जो जिसके शागिर्द हैं वो उसके तर्ज पर पढ़ते हैं और उनको दूसरे कारी की क़िरात अजीब सी लगती है कि मेरा सही, वो कहते हैं मेरा सही। तो अभी इसकी क्या सूरत हो? बहुत गौर व फिक्र के बाद ये बात तय हुई और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अहम लोगों को बुलाया जो उस वक्त मौजूद थे कि भाई ये मामला है, क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा आपके जहन में क्या बात है? तो इन्होंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि कुरैश की लुगत पर कुरान को जमा कर दिया जाए, कुरैश की लुगत पे कुरान को जमा कर दिया जाए। और कुरैश की लुगत पे कुरान को जमा किया गया, एक कमेटी बनाई गई, उनके ज़िम्मे ये काम दिया गया, हम लोगों की निगरानी में ये काम हुआ, लुगत कुरैश पर कुरान को जमा किया गया। ये काम दूसरे मरहले में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ। जो हज़रात उस वक्त मौजूद थे, जब तक ये शक्ल नहीं थी जो कुरान का मुसहफ़ हमारे पास है, तो सारे लोग उसकी तिलावत करते रहे और किसी ने ये नहीं कहा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कुरान नहीं है, ये उस्मान वाला कुरान है। मेरी बात समझिए आप, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको फिर इश्काल पैदा होगा। बहरहाल ये काम हुआ, लेकिन इतने माहिरीन थे ज़बान के, इतने माहिर थे वो हज़रात कि उनको नुक्ते की भी हाजत नहीं थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमा फरमाया उस कुरान शरीफ में, उस मुसहफ़ में न कहीं पे नुक्ता था और न ही कहीं पे ज़बर ज़ेर पेश, न कहीं जज़म और तशदीद। एक ज़माना गुजर गया, उसी तरीक़े से लोग पढ़ते रहे, माहिरीन थे और असातिज़ा भी मौजूद थे जो पढ़ाते थे, जिनमें हिफ्ज़ का बड़ा रिवाज था, इसलिए हाफिज़ों की बड़ी तादाद थी, उनके इशारे काफ़ी थे। अब आइए बतलाऊं मैं आपको कि ये नुक्ता, ये ज़बर ज़ेर पेश ये कब लगा। हज्जाज बिन यूसुफ़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके वक्त में ये मसला पेश आया कि चूँकि कुरान पूरे आलम में फैल रहा है, दूसरे ममालिक में भी लोग बड़ी तादाद में इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, अब लोगों को कुरान की तिलावत में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। लिहाजा जो ग्रामर्स हैं उसके रूल से, उसके एतबार से लोगों की आसानी के लिए सोचा जाए, तो लोगों की आसानी के लिए सोचा जाए तो उनके जो माहिरीन थे ग्रामर के, नहव सर्फ वगैरह के, उनकी माहिरीन की टीम बनाई गई। हम लोग तो सीधी सी बात है ये जानते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ़ ने ये काम करवाया है, अगरचे उनको लोग जालिमों से जानते हैं, लेकिन एक बड़ा काम इनके हिस्से में आया है। और फिर इन्होंने एक कमेटी बनाई और उसके बाद क्या काम हुआ, कुरान शरीफ के जो हरूफ थे उन पर नुक्ता लगा, ज़बर ज़ेर पेश लगा, वो मरहलावार, और जज़म और तशदीद लगा। और उसके बाद फिर मरहलावार काम हुआ तो रुमूज़ औक़ाफ़ की शक्ल समझ में आई कि अजमी लोग हैं, इनको कहाँ सांस तोड़ना है, कहाँ सांस नहीं तोड़ना है, ये पता नहीं चल पा रहा है। फिर एक कमेटी बनी और कुछ हज़रात ने जो इनके माहिरीन हैं उन्होंने इस पर काम किया कि लोगों को सहूलत हो। तो हज्जाज बिन यूसुफ़ ने ये एक बड़ा काम किया है, ज़बर ज़ेर पेश लगाया और बहुत सारी चीज़ें हैं और इस शक्ल में आज हमारे पास कुरान शरीफ मौजूद है। लिहाजा इस वक्त हम इसको पढ़ते हैं और कभी कोई नहीं ये कहता है कि ये कुरान शरीफ वो है जो हज्जाज बिन यूसुफ़ का है। सब लोग ये कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है और तिलावत करते हैं अल्लाह का कलाम समझकर, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि ये वो कुरान नहीं है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है। कुरान वही है भाई, हमारी सहूलत के लिए अल्लाह पाक ने ये काम करवाया और हम आसानी से इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, आसानी से फ़ायदा उठा रहे हैं। पारे की शक्ल है, ये भी बाद में बनी, वो भी तिलावत की सहूलत के एतबार से, और फिर इस पर काम हुआ, फिर इस पर क्या हुआ, काम हुआ। अब आइए मसाइल के एतबार से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वक्त आया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का, पूरी उम्मत इनकी इक़्तिदा में काम करती रही और ख़ुद इनके ज़माना में, बल्कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग मुख्तलिफ़ उलमा की इक़्तिदा करते रहे और मामला चलता रहा। चलते चलते मामला आया हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का।
मामला। देखिए, इस पर भी लोग बहुत से, आपके कान में भी बात पड़ी होगी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पहला खलीफा होना चाहिए। क्यों भाई? रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी हैं, दामाद हैं। अगर रिश्तेदार की बात आती है, एक बात मैं कह दूँ यहाँ पर, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। तो ये चारों हज़रात रिश्तेदार हैं, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये ससुर हैं। ये क्या है भाई? ससुर हैं। और ससुर बाप के दर्जे में होता है। और हज़रत अली, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ये दामाद हैं, दामाद बेटे के दर्जे में होता है, बाप बड़ा और बेटा छोटा। इसके बाद देखा गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से भी आगे हैं, उम्र में भी, इस्लाम कबूल करने में भी। अल्लाह का निज़ाम है, ये पहले खलीफा बनाए गए और दुनिया से भी ये पहले गए, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में आज भी आराम कर रहे हैं। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बनाए गए, ये दूसरे ससुर हैं, दूसरे ससुर हैं। इस्लाम में भी बाद में आए और दुनिया से भी बाद में गए, और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में आज भी लेटे हुए हैं। हम लोग जाते हैं, सलाम पढ़ते हैं। उसके बाद आया मामला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का। इनको 2 मकाम मिला हुआ है, 2 बेटियां इनकी निकाह में, एक के बाद दीगरी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक बेटी ज़ुन्नूरैन, इसलिए कहते हैं इनको, इनका मकाम इस एतबार से। और फिर ये तीसरे खलीफा बने, और फिर ये उनसे थोड़ी दूरी पर जन्नतुल बकी में आज आराम कर रहे हैं। उसके बाद नंबर आया हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का, ये खलीफा बनाए गए। सारी दुनिया बिल इत्तिफाक इनको अपना खलीफा मानकर चलती रही। कुछ इख्तलाफात हुए, अलग सी बात है, इजमा रहा इस पर। बहरहाल इन्होंने इस निज़ाम को चलाने का इस निज़ाम को जो अल्लाह की तरफ से आया हुआ है, इसका जो सेंटर बनाया है, ये कूफा को बनाया है। कहाँ बनाया भाई? कूफा को। ये कूफा तशरीफ़ ले गए, वहीं से निज़ाम चलाया है, और वहीं पर शहीद हुए हैं। वहीं पर क्या हुए हैं? शहीद हुए हैं। एक बात आती है कि भाई अइम्मा की इक़्तिदा का क्या मामला है? अइम्मा के इक़्तिदा का क्या मामला है? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से लेकर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू तक ये निज़ाम चलता रहा है। मुख्तलिफ़ मसाइल थे, मुख्तलिफ़ मशागिल थे, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह का निज़ाम है। तदवीन नहीं हो सकी थी अब तक मसाइल की। मुख्तलिफ़ मराहिल से कुरान की जो शक्ल है आपके सामने है, इसी तरीके से अहादीस की तो अइम्मा के बाद शक्ल बनी है। हदीस की तदवीन की जो शक्ल आज आप किताब की शक्ल में हदीस को देख रहे हैं, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, चारों खलीफा के ज़माने में, चारों अइम्मा के ज़माने में नहीं बन सका था। इनके मुक़ल्लिदीन ने इनके बहुत बाद से इस काम को किया है। और आज हम फ़ख्र से कहते हैं, ये बुखारी की रिवायत है, ये तिरमिज़ी की रिवायत है, या अबू दाऊद की रिवायत है। और कोई आदमी ये नहीं कहता है कि नबी को मानते हो तो नबी की हदीस पर पेश करो, या अबू दाऊद तिरमिज़ी क्यों नहीं। हम जानते हैं कि अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, बुखारी में, मुस्लिम में जो रिवायतें हैं वो सारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं। इनका क्यों नाम पड़ गया कि बुखारी की? इन लोगों ने काम किया है, इन मुखलिसीन ने काम किया, मुहद्दिसीन ने काम किया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो बिखरी पड़ी हुई थी, इन्होंने किताब की शक्ल में उम्मत की सहूलत की पेश किया है। और आज हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग क्या करते हैं भाई? फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरीके से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, नुअमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने मसाइल और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो पूरे आलम में बिखरा हुआ था, इनको जमा करने का काम सबसे पहले इन्होंने किया है। तदवीन अव्वलु मन दवन इल्म शरियत वरतबहु अबवाबन, ये इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह जो शाफ़िउल मसलक हैं, इनका कहना है कि सबसे पहले जिसने शरीयत के इल्म को, शरीयत को मुरतब किया है, तदवीन की है, यकजा किया है, और बाब बाब मसाइल को उन्होंने तरतीब दिया है। सबसे पहला काम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम को किया है। ये पूरी उम्मत मान रही है, पूरी उम्मत मान रही है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये 4 इमाम में से जो इमाम है, ये खलीफा के दौर में क्यों न पैदा हुए? मेरे भाई दोस्तों, खलीफा जहाँ पर आखिरी खलीफा शहीद होता है, वहीं पर पहला इमाम पैदा होता है। ये बात आप समझें। आखिरी खलीफा जो शहीद हो रहे हैं वो कूफा में शहीद हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? कूफा में शहीद हो रहे हैं। पहले इमाम जो पैदा हो रहे हैं वो कहाँ पैदा हो रहे हैं? ये कूफा में पैदा हो रहे हैं। जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला चला रहा था दीन का, वो यहाँ पर आकर आखिरी खलीफा यहाँ शहीद हुए। पहले इमाम को अल्लाह ने यहाँ पैदा किया, और इन्होंने दीन और शरीयत के
यकजा करने का काम किया है, यकजा करने का काम किया है, जिसको उम्मत ने अबू हनीफ़ा का लक़ब दिया है। यहाँ पर एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, अबू हनीफ़ा, बहुत से लोग बहुत सी गलत बातें ऐसी फैला देते हैं जिससे अजीब तसव्वुर जाता है। अबू हनीफ़ा ये एक कुनियत है। कुनियत का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग आम तौर पे बाप की तरफ मोहम्मद के अब्बू, अबू बकर के अब्बू, आफिया के अब्बू कह के हम लोग बोलते हैं। जिनका कोई बच्चा बड़ा होता है तो उस बच्चे की माँ अपने शौहर को अपने बड़े बच्चे के नाम से फ़लाँ के अब्बू कह के पुकारते हैं, ये इसको कुनियत कहते हैं हम लोग। नहीं, कुनियत में हमेशा इसका माना अब्बू ही नहीं होता है। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके नाम से हमको लगता है कि उम्मत के 95-98% लोग नावाकिफ़ हैं, लेकिन अबू बकर हर आदमी जानता है। अबू बकर से अल्लाह पाक ने इनको क्यों मशहूर कर दिया। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, इनकी जो कुनियत है आज पूरी उम्मत इनको जान रहे, लेकिन इनके नाम को बहुत कम लोग जानते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, केस करो आप, इनका कुनियत क्यों मशहूर कर दिया भाई, अजीब सी बात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जो नाम है ये अब्दुल्ला है, जानते हैं हम लोग, बहुत कम लोग जानते हैं, पढ़े लिखे जो आलिम है ये इनका नाम है। लेकिन अबू बकर, ये इनकी कुनियत के साथ ऐसी शोहरत, भाई अबू बकर, अबू माने वाला होता है, बहुत से मैं अभी दलाल दूंगा, वक्त चूँकि बहुत कम होता है। अबू माने वाला, जैसे अबू तुराब मिट्टी वाला, अबू बकर पहल करने वाला, पहल करने, अबू हुरैरा बिल्ली के बच्चे वाला, ये आप सुने, और भी बहुत सी मिसालें हैं। अब देखिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत क्यों मशहूर हुई इतनी। हर मामले में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ये पहल करने वाले हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दावत दी, अल्लाह की तरफ से मुझे ये काम मिला है और ये पैगाम है। इनके पैगाम को जिन्होंने सबसे पहले कबूल किया उसको अबू बकर कहते हैं, पहल करने वाला अबू बकर कहते हैं। मेराज पर तशरीफ़ ले गए, आके बतलाया कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, सबसे पहले तस्दीक़ की, उसको अबू बकर कहते हैं। हिजरत के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, सबसे पहले जो साथ हुए अबू बकर हैं। गारे सौर में जाना है, सबसे पहले जो दाखिल हुए, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ़ रखिए, मुझे जाना है, पहले देखना है। जिन्होंने पहल किया है उसको अबू बकर कहते हैं। और मैं बताऊं आपको, आखिरत में सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उठेगा उसको अबू बकर कहते हैं, और जन्नत में इनके साथ जो सबसे पहले उम्मती में जाएगा उसको अबू बकर कहते हैं। तो हर मामले में जो पहल करने वाला हो उसको अबू बकर कहते हैं। अल्लाह, इनका एक मिशन था पहल करना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में पहल करना, हर मामले में पहल करना। अल्लाह पाक को इनका ये मिशन इतना पसंद आया कि इनका लक़ब ही मशहूर कुनियत से हो गया, अबू बकर अबू बकर अबू बकर मशहूर हो गया। नाम कोई नहीं जानते हैं और इनके मिशन को हर आदमी जानता है, इनके मिशन को हर आदमी जानता है कि ये पहल करने वाले हैं। इसी तरीके से हज़रत अबू हनीफ़ा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इनकी एक कुनियत है और हनीफ़ा बेटी नहीं है इनकी। एक बात आज आप सुन ले कि इनको सिर्फ़ एक औलाद, इनका नाम हम्माद, लड़का है, एक लड़का, बेटी नहीं इनकी बेटी ने। और वो जो किस्सा आप सुनते चले आ रहे हैं कि इन्होंने अपना लक़ब और कुनियत हनीफ़ा से क्यों रखा, अबू हनीफ़ा क्यों रखा, वो वाक़या एक मशहूर सा है। क्या मशहूर सा है, आप लोग भी सुने होंगे कि एक मरतबा चंद औरतों ने आकर एतराज़ किया, चंद औरतों ने आकर एतराज़ किया अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास। क्या है एतराज़ कि मर्द 4 औरत रख सकता है बैक वक्त और औरतों को इजाज़त नहीं है, ये क्यों 4 मर्द एक साथ नहीं रख सकती है। इस जाहिर सी बात है, इसको मज़हब से समझाया नहीं जा सकता है, अक़ल से ही समझाया जा सकता है जिससे लाजवाब हो जाए। ये सोच में पड़ गए तो वो मशहूर मन घड़त किस्सा जो वाक़या है कि फिर इनकी बेटी आई कि अबू जान क्या बात है, आप बहुत परेशान हैं। बोले हाँ यार क्या करूं, बहुत परेशान हूँ, ये मसला सामने आ गया, इसका जवाब समझ में नहीं आ रहा है। और इनको कुरान और हदीस से जवाब देंगे ये मानने के लिए तैयार नहीं, इनको तो अक़ली जवाब चाहिए। सवाल जो इस तरह का है, बोले आप परेशान नहीं हो, इसका जवाब मैं दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आप अपनी कुनियत मेरे नाम से रखें। फिर उन औरतों को बुलाया और कहा कि आप लोग अपना अपना दूध एक प्याले में लेकर के आइए। सब ने अपना दूध गाड़ा, एक प्याले में लेकर आई। कहा कि अब आप लोग अपना अपना दूध किनका कितना है, कौन सा है, वो अलग कर लीजिए। इन औरतों ने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल बात है, नामुमकिन है, हम अपना दूध कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, बहुत मुश्किल बात है।
तब इन्होंने जवाब दिया, उसकी मनगढ़ंत कहानी है, इन्होंने जवाब दिया कि जिस तरीके से आप एक प्याले में अपना दूध रखे उसको अलग नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से जब कोई औरत 4 मर्द के साथ रहेगी तो फिर क्या होगा, किसका बच्चा कौन सा है और कितना बच्चा किसका है, ये मसला खड़ा हो जाएगा, लड़ाई खड़ी हो जाएगी। और ये लाजवाब हो गई। उसके बाद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी के साथ कुन्नियत रख ली, अपने आप को अबू हनीफ़ा कहने लिए। मन गढ़ंत है, ये मन गढ़ंत है, एकदम इसका कोई वजूद नहीं। इनकी औलाद ही एक के है हम्माद, बस, बाकी ना कोई दूसरा बेटा और ना कोई दूसरी बेटी। फिर इनका लक़ब, इनकी कुन्नियत अबू हनीफ़ा से क्यों हुई, अबू हनीफ़ा से क्यों इनकी कुन्नियत मशहूर हुई? आप हनीफ़ा के माना को समझें। आप ये यहूद भी गुज़रे हैं और नसरानी भी गुज़रे हैं। नसरानी का अक़ीदा यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, उलूहियत के कायल हैं। और यहूदियों का अक़ीदा है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम जो शिर्क में मुब्तला हो गए। लेकिन दोनों का ये दावा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारी मिल्लत पे हैं। यहूदी भी कहते हैं, नसरानी भी कहते हैं। जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोग सुन चुके हैं कभी बुज़ुर्गों से, उलमा से, कि ये तौहीद में कितने पक्के थे और किन हालात से इन्होंने मुकाबला किया है और फिर तौहीद पर ये जमे हैं, जिनको हनीफ़ा कहते हैं। वो कुरान शरीफ में 3 पारे में है, पारा ख़त्म हो रहा है, उससे एक पन्ना आप पीछे जाएंगे, उस सफ़ा पे है। मैं आयत पढ़ देता हूँ, 67 नंबर है वो आयत आले इमरान की। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफ़न मुस्लिमा, हनफी मुसलमान। ये आपको ये जहन न जाए कि देखो ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से इसको जोड़ दिया हनफी। हनीफ़ कहते हैं खालिस ईमान वाले को, जिसमें शिर्क का ज़र्रा बराबर भी शायबा न हो, बिदअत का ज़र्रा बराबर शायबा न हो, गुस्ताखी का ज़र्रा बराबर शायबा न हो। खालिस दीन वाले, खालिस तौहीद वाले, खालिस ईमान वाले को हनीफ़ कहते हैं। खालिस ईमान वाले को क्या कहते हैं? हनीफ़ कहते हैं। तो कहा हनीफ़ मुस्लिमा, फरमाबरदार हैं और खालिस तौहीद वाले हैं, खालिस दीन वाले हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात आई। अब आइए इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में। वक्त चूँकि कम है, जुमा में वक्त थोड़ा रहता है, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह तफसील से मैं आपको बतलाऊँगा। अल्लाह हमें सही समझ अता फ़रमाए।